नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि खेती जमीन का काम आपका है, कब तक इसमें फायदा देखने को मिलेगा? जो परेशानी चल रही है कब तक समाप्त होगी? धन लाभ के अवसर किस तरह के दिखाई दिए हैं? पशु सेवा आप करना चाहते हैं, क्या ये हो पाएगा या बढ़ पाएगा? विवाह नहीं किया है, संन्यास के आपके जीवन में क्या योग मौजूद है? आपके हथेली में दो सबसे बड़ी तकलीफ दिखाई दी है, वो भी उन दो ही क्षेत्रों में जहां पर सबसे ज्यादा रोशनी की इंसान को आवश्यकता पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे दो ग्रह हैं जिसमें अगर कोई भी खराब हो जाए या नेगेटिव साइन लेकर के बैठे तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं, क्योंकि रोशनी का यहाँ सीधा तात्पर्य होता है जीवन में भाग्य, हमारे अवसर, हमारे विचारधारा, किसी तरह का बाहरी सहयोग, इन सब तरह की चीजों की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण जीवन में रुकावटें और एक तरीके से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें और ज्यादा दिन ब दिन स्थिति खराब ही देखने को मिलती है। जैसे सुख सुविधाओं में कमी होना, धन में कमी होना, क्योंकि इंसान को संन्यास भी चाहिए तो उसके पहले हर चीज को भोगना ये लाल किताब बतलाती है, तब जाकर के जीवन में संन्यास योग भी पूर्ण रूप से निर्मित होते हैं। आपका मैरिज नहीं हुआ, उसके पीछे आपका खुद का ही इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका जो यहाँ यूनियन लाइन है वो स्लाइटली अपर के लेवल पे शिफ्टेड है, जो इंटरेस्ट को काफी ज्यादा कम कर देता है। यहाँ कंडीशन और सर्कमस्टांसेस भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इस तरह की कॉम्बिनेशन हो जाए और जुपिटर पे आड़ी रेखाओं की स्थिति मजबूत हो जाए तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन धर्म अध्यात्म के मार्ग में बहुत ज्यादा रुचि देता है और सर्वाधिक उन्नति, तरक्की, सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति भी इन्हीं सब तौर तरीके की चीजों में देखने को मिलती है। यहाँ पर इन सब के विपरीत जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन है और चंद्रमा पे भी क्रॉस का साइन मौजूद है। सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलने में दिक्कतें आती है, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड्स भी नहीं मिलते, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलने में दिक्कतें आती है। यहाँ पर किसी के लिए कितना भी कार्य किया जाए लेकिन जो इन रिटर्न ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए वो सब चीजों में भी दिक्कत आती है, जिसके कारण मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति में यहाँ रुकावट उत्पन्न होता है। सूर्य यहाँ पर जैसे कि आपके आत्मा के कारक है, आपके पिता के हैं, आपके कुल के हैं, आप जिस लीनियज से आ रहे हैं वहां के कारक हैं। तो जब भी पितृ या पूर्वजों की कृपा में कमी होने लगती है या वो रुष्ट होने लगते हैं तो क्रॉस का साइन यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जो सक्सेस को पूरा का पूरा रोक देता है और आत्मीय संतुष्टि, सुकून, शांति तो देखने को ही नहीं मिलती। कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जो आपके लाइफ में भी चल रहा है। दूसरा, जब चंद्रमा पे क्रॉस का साइन होता है तो चंद्रमा यहाँ पर आपके जीवन में आपके मन के, आपकी इच्छाएं, आपकी किसी भी तरह की महत्वाकांक्षाएं, जिस भी तरह के हमारे अंदर विचार, सोच या सराउंडिंग देखने को मिलता है, ये सब चंद्रमा के अतिरिक्त आता है कि मन का काम जीवन में होगा या नहीं। क्रॉस के साइन में उल्टा डर, भय, चिंता बहुत ज्यादा आने लग जाता है। इस कंडीशन में मन अस्थिर देखने को मिलना, चिंतित बहुत ज्यादा देखने को मिलना, मन लायक काम होने में बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ देखने को मिलने लगता है। जब भी किसी कार्य में रुचि खत्म होने लगेगी वहां पर कार्य बनते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ना ही मन लायक काम हो रहा है, ना ही आत्मा का विकास, उन्नति हो रहा है, और इस कंडीशन में जो गृहस्थ जीवन है उनमें कहीं ना कहीं बार बार शादी ना होते हुए भी फंसे रहने के योग आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें नेगेटिव थी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है इस बारे में ही बतलाते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो पाम है उसमें साफ रूप से दिखाए कि आप बहुत ज्यादा मेहनती किस्म के हैं। अर्थ एलिमेंट हैंड होने के कारण शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाने में और हमेशा देने का भाव रख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि सेल्फ मेड लक लाइन की स्थिति काफी अच्छी हो रही है, जिसका तात्पर्य है कि खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा भाग्य उदय कर जाना। दूसरा बात यहाँ यह है कि चंद्रमा की भाग्य रेखा में जमीन से जुड़े कार्यों में सफलता तो मिलती है, मन लायक काम भी जीवन में देखने को मिलता है, सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर ही जाकर मिलती है। ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन भाग्य रेखा पूर्ण रूप से मध्य में आकर के फैल गई है, जिसके कारण लाख कोशिश और मेहनत के बावजूद भी मन चाहा परिणाम मिलने में आपको उम्र 42 से लेकर के 48 के मिड में संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस तरह के जब भी भाग्य रेखा फैलती है तो अगर कोई सपोर्टिव लाइन डेवलप नहीं होती, जो आपके पास में नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में और ज्यादा जीवन में भागा दौड़ी करने के बजाय 10 तरह के कार्य करने के बजाय किसी एक चीज पर पूरा का पूरा ध्यान दे देना चाहिए, चाहे परिणाम मिले या ना मिले। यहाँ पर जो आपके भाग्य की स्थिति है कि ये संघर्ष तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके जस्ट बाद में शनि के क्षेत्र पर रेखा गई है
और यहीं से एक रेखा और आपको जोड़ करके गुरु की तरफ गई है, जो साम्राज्य योग का निर्माण करता है। और इसमें आगे से रह करके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी कोई रेखा, खासकर भाग्य रेखा फैल जाए, तो इस कंडीशन में जितना भी हाथ आजमाएंगे और ज्यादा ऊर्जाओं का नाश ही होगा, और ज्यादा चिंता, भटकाव अथवा अस्थिरता के साथ में निराशा भी देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करने के साथ में निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार हर दिन थोड़ा थोड़ा दान धर्म जैसी चीजें करते हैं, तो इससे होगा ये कि आपके भाग्य रेखा में काफी शुद्धता हो जाएगी, यानी स्पष्टता आ जाएगी, जिसके बाद में हर तरह का कार्य बनते हुए जीवन में देखने मिलेगा। इसमें आ जाता है आपका पैसा और आपका इच्छा पूर्ति। दूसरा, यहाँ जो स्क्वायर के साइन कमजोर हो रखे हैं जुपिटर पे, ये मजबूत हो सकेंगे, जिसके कारण आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। जो लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या नेम रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो या सोशल स्टेटस से या रिसोर्सेस से, वो सब कुछ आपको जीवन में यहाँ पर मिल पाएगा, जो कि आपको सुकून, शांति अनुभव करा सके। सूर्य का उपाय करने के बाद में अड़चन, बाधाएं, रुकावट, तकलीफें, ऐसी तमाम तरह की जो स्थितियां हैं जो ग्रोथ को रोकती है, ये सब स्थितियां ठीक हो सकेगी। और इसके जस्ट बाद में फिश साइन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से मजबूती से बन सकेगा, जिसका सीधा तात्पर्य यह होगा कि आप कुल दीपक बन रहे हैं। क्रॉस का साइन अधिकतर उन्हीं लोगों के पाम में आता है जिनके ऊपर पितृ पूर्वजों की डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, उम्मीदें ज्यादा होती हैं, या जिन लोगों को अपने पितृ पूर्वजों को बहुत ज्यादा सर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बतलाएंगे कि कैसे क्या करना है, तब जाकर के आपको कपल ऑफ मंथ्स में यहाँ पर स्थितियां अच्छे होते हुए देखने मिलेगी, या इसके असर के अनुकूल रह करके व्यापार में, धन की स्थिति में, सुख सुविधाओं की स्थिति में, सम्मान सफलता की स्थिति में बढ़ोतरी होना शुरू होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी मैनर्स में भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेक्टेंगल का साइन जैसे ही मजबूत होता है, तो मंगल सूर्य जैसे ये कॉम्बिनेशन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो जाती है, नहीं तो बड़े स्तर की जमीन जायदाद यहाँ देखने को मिलती ही है। दूसरा, फिश सिंबल भी एक डेवलप हो रहा है, तो जो व्यक्ति अपने दम से अपना व्यवसाय निर्मित करते हैं अथवा दूर दूर तक फैला पाते हैं, या जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते देखने को मिलते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आ सकेगी, जिसके बाद में ना ही वेल्थ की, ना ही प्रॉपर्टी की, ना ही रिसोर्सेस की, ना ही रिस्पेक्ट सक्सेस की कोई चिंता यहाँ नहीं रहेगी। तो हमेशा से पाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन सब तरह की बाधाओं से पार होता है, तो बहुत बड़े स्तर का भाग्य उदय जीवन में देखने को मिलता है। ये परीक्षा के रूप में रेखाएं मौजूद हो जाती हैं। दूसरा, जब आप चंद्र का उपाय करेंगे तो मन लायक काम होना, मनोवांछित फल मिलना, लेकिन मन का यहाँ दूषित होना, भयभीत होना, चिंतित होना, मल्टीपल थॉट एक टाइम पे आना, ये तमाम तरह की स्थितियां ठीक हो सकेगी, जिसके कारण मन नियंत्रित हो सकेगा, और तब जाकर के सन्यासी योग जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित आपके हो सकेगा। इसके बाद में जो परेशानियां चल रही है, तो देखिए सबके सब रेखाएं जो हैं शुक्र और मंगल के मध्य से निर्मित हुई है, जितनी भी बड़ी बड़ी बाधा रेखा है। जैसे कि पहली रेखा यहाँ पर जीवन रेखा में आपको 36 में और मस्तिष्क रेखा में आपको 38 में काटी है। तो 36 से 38 के समय में स्वास्थ्य व घरेलू परेशानी व मानसिक तनाव, जिसमें धन हानि की स्थिति भी देखने को मिल गई। दूसरी रेखा आपकी बिल्कुल शुक्र से निकली हुई है और यहाँ पर सीधे के सीधे व्यापार की रेखा में आकर के जोड़ी है, यानी यह बतला रही है कि उम्र 42 के आसपास से बहुत बड़े बड़े स्तर की जिम्मेदारियां घर परिवार या दूसरों के आपके जीवन में बढ़ती दिखी, जैसे और ज्यादा जीवन में तनाव आ रहा है, और वही तनाव मानसिक बल को बढ़ाते हुए व्यापारिक बुद्धि को निर्मित कर रहा है। इसलिए इस रेखा को खराब नहीं कह सकते, बस ये रेखाओं ने जीवन में रुकावटें, संघर्ष, तनाव की स्थितियां उत्पन्न की। अब जो आने वाला समय है उसमें आपकी मरकरी लाइंस काफी अच्छी स्थिति में निकल रही है। बाहर की रेखाएं आपको यात्राओं के द्वारा सौभाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी, और अंततः शुक्र की तरफ भी रेखाएं आई हुई है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य या कह लें सभी तरह की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकने की योग्यता को बतला रहा है। तो यहाँ जो मेन प्रॉब्लम रहने वाली है वो आपको अभी भी धन के विषय में ही रहने वाली है, और ये भाग्य की मजबूती के बाद में ही ठीक होने वाला रहेगा। तो जो खेती जमीन से रिलेटेड इश्यूज है वो चंद्रमा के द्वारा ठीक होंगे। दूसरा, जो परेशानी आपकी चल रही है वो पूर्ण रूप से भाग्य रेखा अथवा मंगल के उपाय से अच्छा होने वाला रहेगा, क्योंकि मंगल की इस तरह की आड़ी रेखाएं रोग, ऋण, शत्रुओं में बढ़ावा दे देती है। इसके बाद में धन लाभ के जो अवसर बहुत बड़े स्तर पर आप पाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सूर्य के उपाय के बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आपके आत्मा की इच्छा है। जब हम निष्काम कर्म यहाँ करने जाते हैं तो शनि की स्थिति आने लगती है, लेकिन जब हम दान धर्म जैसी चीजें या दूसरों के लिए कार्य करने जाते हैं, जैसे
पशु सेवा भी यहाँ पर हुआ, तो ये भी आपके सूर्य अथवा जीव कारक होने के कारण गुरु के अतिरिक्त आता है। और इसके बाद में आपको संन्यास योग भी पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर आपको बतलाए हैं कि इस साइन को मजबूत करना जरूरी है, तो ये जो जुपिटर है ये बहुत बड़े ग्रुप्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, सोशल वर्ग को इंडिकेट करता है। तो जो भी हम, जैसे ये पशुपालन का ही काम है, पशु सेवा का काम है, तो इसमें जब हमें समाज का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है या बहुत अच्छा हम कोई ना कोई फर्म क्रिएट कर देते हैं, एनजीओ या ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं, तो स्क्वायर या विंडो का साइन डेवलप होता ही है, जो आपके काम में तकरीबन आधे से ज्यादा हो चुका है। इसे और मजबूती की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन आगे से रह करके मिलना शुरू होगा, और उसके बाद में जाकर के ये कार्य बहुत बड़े स्तर का आपके जीवन में हो सकेगा। दूसरा जो गुरु है वो यहाँ पर सुकून, शांति, आनंद, खुशी जैसी चीजों के कारक है, जो आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग के द्वारा ही होता है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देती है। तो यहाँ पर सारी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दी है कि 48 के एज के आसपास तक आते आते आपको इसके पूर्ण रूप से सकारात्मक असर देखने मिलेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी हुई है। यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। ये माइंडलाइन होती है रिसर्च करने के लिए, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक यहाँ क्वालिटी बिल्ड करने के लिए, यूनिक वे से काम करने के लिए। तो हमेशा अपने अंदर एक्सपर्टीज, नॉलेज, किसी भी तरह के यहाँ क्वालिटी को, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को इनहेंस करने पे ध्यान दीजिएगा। तो यह कॉम्बिनेशन आपको लगातार पैसा ला करके देगा, और आपके जीवन में 2 से 3 मार्ग से पैसा निश्चित रूप से आना है, क्योंकि शनि के क्षेत्र में मल्टीपल बायोफोर्क के कॉम्बिनेशन मौजूद है। बस इसे एक्टिव ये नहीं हो पा रहा है, अभी आपकी दशा या समय बहुत ज्यादा विपरीत चल रहा है, इसलिए इतना ज्यादा संघर्ष है। लेकिन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी और आगे चल के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग, खेती के द्वारा भी या अपने खुद के शॉप के द्वारा भी, और तीसरा यहाँ पर आप जो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे उसके द्वारा भी काफी ज्यादा यह बरकत पैसा देने का कॉम्बिनेशन होता है। तभी तो जाकर के इसे आधे अधूरे चिन्ह भी मौजूद हैं, जिसे हमें मजबूत करने की योग्यता या के लिए अवसर जो है ईश्वर ने प्रदान किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये बतलाना था कि आपके जो दूसरी हथेली है उसमें सीमियन लाइन मौजूद है, जिसमें व्यक्ति का दिल अथवा दिमाग एक ही देखने को मिल जाता है। जिस भी चीज में आप सोचेंगे, रुचि लेंगे, थोड़ा भी कार्य करेंगे, वही आपके अंदर घर कर जाएगा। दिल दिमाग में एक ही चीज घूमते रहेगा। ऐसे जातक जिस भी चीज में जाते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देते हैं अपने इच्छा, मनोकामना या उम्मीदों को पूरा करने के लिए। इसीलिए अधिकतर मामलों में ऐसे जातक रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वेंशन करने वाले, किसी भी क्षेत्र में बहुत माहिर हो पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो पशु सेवा से रिलेटेड सभी तरह के कार्य बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, और खेती से रिलेटेड कार्य में आपको मंगल और चंद्रमा की काफी सहायता की जरूरत है, और सूर्य तो मजबूत चाहिए ही, ताकि रोशनी मिले, आगे कैसे बढ़ना है, विजन क्लियर हो सके और सब चीजें बहुत ज्यादा परफेक्टली हो सके। तो लाइफ में जो इतनी अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज है, मात्र ये कुछ रेमेडीज के द्वारा आपकी अच्छी होगी। और देखिए, जिसका ईश्वर भला करना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से लाभ मिलता ही है। यह उपाय भी वही लोग कर पाते हैं जिनका भाग्य बदलना होता है। तो भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग और सेवा मार्ग, ये कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां से निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, और वो चीज आप अपने जीवन में करने वाले हैं। पितृ पूर्वज की जैसे ही सेवा पूर्ण रूप से शुरू की, देखे कैसे जीवन में हर चीज आगे से रहकर आपको आना शुरू होती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।